डियर स्टूडेंट, आज आपकी वर्कशीट चैप्टर मोशन से है, जिसके अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लीनियर मोशन। इट इज़ डिफाइंड एज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दैट इज कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन शो कर रही है। नेक्स्ट इज ओरिजिन। ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में अपना मोशन शो कर रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो हम अगर मेजर करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट, हम जनरली स्टार्टिंग पॉइंट को ही उसका ओरिजिन मान के चलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम मेजर करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को जब डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, उसने इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट ए तक डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग दिस पाथ। उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया एंड इट ट्रैवल्ड अलोंग दिस पाथ टू रीच दिस पॉइंट ए। सो ये टोटल लेंथ उसने जो ट्रैवल करी है, ये टोटल लेंथ कहलाएगा उसका डिस्टेंस। इसीलिए इसको बोला ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 120 किलोमीटर यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो किया है हमने, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक टोटल इस पाथ के अलोंग 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है और फिनिशिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ओ से लेकर ए के बीच में अलोंग दिस पाथ उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था, उसने टोटल अराउंड 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। लेकिन जब मैं यही बोलूँ कि उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, तब आप उसका ये पाथ को फॉरगेट करके अब आप देखोगे कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और इसकी एंडिंग पोजीशन क्या है। इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज अलोंग दिस पाथ। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम दे सकते हैं 60 किलोमीटर है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। नाउ अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ हम क्वांटिटी ही इसके अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस जब हमने नापा तो हमने सिर्फ और सिर्फ बताया कि इसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे तब हम उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस एग्जांपल में इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60 किलोमीटर है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो हम जब उसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो हम उसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, दैट इज 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जानने से पहले हम देखेंगे स्पीड क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कितना डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। जब हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अब देखो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, आप स्कूल से अपने घर तक आए, उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीड से पूरे के पूरे रास्ते को ट्रैवल करते हुए आ रहे हो सकता है बीच में आपको रुकना पड़ जाए और या फिर आपको अपनी चाल धीमी करनी पड़ जाए या तेज करनी पड़ जाए। तो बेसिकली आप कभी भी एक स्पीड से पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके नहीं आते हैं। उस केस के अंदर हम स्पीड की जगह एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हो कि आपने जब मोशन स्टार्ट किया और जब मोशन एंड किया तो उस समय टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लगा है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। So that is why average speed is defined as total distance covered upon total time taken. इसकी
SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बट इसे हम जब लार्ज डिस्टेंस होते हैं और जब आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तब हम इसे किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल टू होम डिस्टेंस 40 किलोमीटर था और ये डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने में अराउंड 2 आवर्स लग गए। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इक्वल्स टू 40/2 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। हम मोशन का रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर देखेंगे। इसमें हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसके अंदर कभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा टाइम को और वाई एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस विल शो डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नाउ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इट मीन सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ओरिजिन से 20 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और आप अब उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जेक्ट इज शोइंग नो मोशन, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ही रुका हुआ है। तो उस केस में इसका जो ग्राफ हम शो करेंगे वो इस तरीके से शो करेंगे। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ओरिजिन हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम शो किया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पर हमने इन मीटर्स डिस्टेंस शो किया है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 20 मीटर दूर रखा हुआ है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ पर शो किया है। नाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 सेकेंड पर भी 20 मीटर है, 2 सेकेंड पर भी 20 मीटर है, 3 सेकेंड पर भी 20 मीटर है। सो बेसिकली ये आपको एक पैरेलल लाइन दिखाई देगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये पैरेलल लाइन शो करती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। बी पार्ट में हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ कांस्टेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, उसने ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट किया एंड इट ट्रैवल्ड अलोंग दिस डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उसने पूरे मोशन के अलोंग ना तो उसने अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा बढ़ाई, ना ही उसने 20 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड कम करी, सिर्फ एक ही स्पीड से उसने अपना पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, या फिर ऐसा मोशन जिसके अंदर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है फ्रॉम दिस ओरिजिन अलोंग दिस लाइन। इसमें भी टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। इट मीन 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, अनदर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट फिर से 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, अनदर 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट अगेन 20 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। इट शोज कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सी पार्ट इज when object is showing non-uniform motion. Non-uniform motion means when object is moving with a variable speed. It means for example, एक आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है इस पोजीशन से और उसने जब मोशन स्टार्ट किया तो उसने अपनी स्पीड के अंदर वेरिएशन शो करी, कभी उसने अपनी स्पीड को स्लो रखा और कभी उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। तो ऐसी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो जनरली कर्व इन शेप होता है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को हमने वाई पर रिप्रेजेंट किया है।